वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, राहु और केतु के ऊपर, जिसके ऊपर हमने कल बात की थी। आज मैं आपको बोर्ड के थ्रू यानी कि स्केच के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह प्लैनेट हाउस चेंज करते हैं, इसलिए आपके लिए भी थोड़ी आसानी होगी। और जो बातें अक्सर आपको मेरी प्रॉब्लम लगती थी, मुश्किल लगती थी, तो वो आज शायद कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए तरीके से। मैंने पहले तो नहीं किया, पेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि आपको कंप्यूटर के थ्रू ही, जो बोर्ड है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस तरह प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं, और राहु केतु जैसे प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, उसका असर 12 जोड़ी के ऊपर। और जहाँ ये अब आ रहे हैं विर्गो और पाइसिस में, अगर आपका कोई प्लैनेट है यहाँ बैठा हुआ विर्गो में चाहे पाइसिस में, और ट्राइंग से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह प्लैनेट असर करते हैं। आए बोर्ड की तरफ देख के चलते हैं, बात करते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट हाउस जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, ये वो होता है जहाँ फर्स्ट लिखा होगा आप समझे कि वो बुर्ज हमल है। जहाँ 2 नंबर लिखा होगा वो टॉरस है। जहाँ 3 लिखा होगा वो जमनाए है। जहाँ 4 है वो कैंसर है। जहाँ 5 है वो ल्यू है। जहाँ 6, जहाँ केतु ने अब आना है, यानी कि विर्गो में आना है, 6 नंबर में आना है। अभी जो आज है, केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है। अब लिब्रा जो है वो बाजार का घर भी है, और फलक का ये 7वां घर है, जो कि पार्टनर का घर होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का, और डेली रूटीन का, और मैरिज का घर होता है। केतु जैसा प्लेनेट यहाँ पे बैठा और वीनस का एक अरसे में डिस्टर्ब रहना, आपने देखा कि शादियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली और स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा है। अब यही ट्रांसिट, अभी फर्ज कर लें, मैं कोशिश करता हूँ कि पेंट में मैं ज़्यादा पहले काम तो ही करता रहा, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब ये राहु जो है, राहु और केतु ये क्लॉक वाइज चलते हैं, यानी कि ये आगे की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे फर्स्ट में 1 में था, 2 में जाना था, 2 में जाना चाहिए था, नहीं, ये 1 से वापस 12 में जाएंगे, यानी कि पिछले घर की तरफ जाएंगे। राहु जो है ये यहाँ पर आएगा। ये अगर हम बात करें पेंट की, अगर यहाँ पर लेते हैं, तो राहु जो है इस घर की तरफ आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि राहु 12 नंबर में है, और केतु जो है वो यहाँ से निकलकर, इस घर से निकलकर इस घर में आएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने 12 को, इस घर पर कोई सा भी नंबर आ सकता है। यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी, 12 भी। इसको एसेंडेंट कहते हैं, जिसको हम लगन कहते हैं। तो ये जो 12 नंबर है, अब यहाँ पर राहु आएगा। फलक का ये 12वां घर है। हमेशा जहाँ आपके अपने भी चार्ट होता है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि काल पुरुष कुंडली, जिसे हम कहते हैं, कि फलक का पहला ज़ोडिक साइन एरिस बनता है, और 12वां घर जो है उसका पाइसिस बनता है। तो राहु जो है अब पाइसिस की तरफ आ रहा है, और केतु जो है विर्गो की तरफ आ रहा है। अब ये दोनों बड़े प्लैनेट्स 30 अक्टूबर को आएंगे। आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसिस में या विर्गो में कोई ना कोई प्लैनेट्स बैठा होगा। अब ट्राइंग किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु तो यहाँ पर आएगा। अगर आपका प्लैनेट यहाँ पर नहीं है, तो ये ट्राइंग बनेगी इसकी, यानी नंबर 4, नंबर 4 से लेकर ये ट्राइंग बनेगी नंबर 8 से, और ये फिर जाएगी इधर। ये ट्राइंग है। मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, जैसे अभी आपको गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन मेन मकसद है आपको समझाना। ये ट्राइंग है, यहाँ पे भी कोई प्लैनेट बैठा होगा, चाहे वो कैंसर में, चाहे वो स्कॉर्पियो में, चाहे पाइसिस में, और या बिल्कुल ऑपोजिट उसके विर्गो में। तो यहाँ बैठा कोई भी प्लैनेट जो है वो आपके चार्ट के ऊपर असर रखेगा, डालेगा। अब यहाँ पे कोई भी प्लैनेट हो सकता है, उसको मैंने बताया कि मैं हर प्लैनेट्स की आपको डिटेल के साथ
विर्गो में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उसका केतु के साथ कंजक्शन होगा, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो। इन सब के मैं आपको डिटेल के साथ कोशिश करूँगा चार्ट के थ्रू समझाने के लिए कि चार्ट के थ्रू जो है, अब हम इसको साफ करते हैं कि चार्ट के थ्रू जो है मैं आपको ये समझाऊं कि किस तरह आपके चार्ट पर असर डालती हैं चीज़ें। क्योंकि राहु ने तो इधर आना, 12वां घर क्या होता है? 12वां घर खर्चों का घर भी होता है, 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, 12वां घर हमारे बेड प्लेयर का भी घर होता है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है, 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। अब राहु जो फॉरेन का कारक भी माना जाता है, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स, जैसे जुपिटर है चीज़ों को एक्सपैंड करता है और राहु भी चीज़ों को एक्सपैंड करता है, लेकिन जुपिटर की लिमिट है, राहु की कोई लिमिट नहीं है। और ये वाटर एलिमेंट पे आया है राहु। अब डिपेंड करेगा कि जुपिटर आपके चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है और ट्रांजिट में भी। अभी तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इस घर में जुपिटर है, एरियस में यहाँ पे जुपिटर है और वो रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड जब कोई प्लैनेट होता है तो वो पिछले घर का रिजल्ट देता है। तो आज आजकल जैसे अपना जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो पिछले घर का रिजल्ट दे रहा है, यानी कि पाइसेस का ही रिजल्ट दे रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में सैटर्न की भी और जुपिटर की वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह प्लैनेट असर करता है। अब यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा राहु में या विर्गो में जहाँ केतु आ रहा है, तो वही इम्पैक्ट आपके चार्ट के ऊपर पड़ता। अब राहु एक मेलिफिक प्लैनेट है, चीटिंग का भी कारक है, धोखे का भी कारक है, और राहु जो है यहाँ आपको एक लस्ट पैदा कर देता है आपके अंदर एक ख्वाहिशात का इतना बड़ा अंबार लगना शुरू हो जाता है। और वाटर एलिमेंट में पाइसेस जो है और जुपिटर जो है वो अभी तो एरियस में है पर रेट्रोग्रेड है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 2020 से राहु जुपिटर के बिल्कुल साथ साथ इसके अंडर ही था, लेकिन अब जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से फिर भी आपने देखा कि वायरस जन्म ले रहे हैं, चाहे वो कोरोना की सूरत में या डेंगू की सूरत में या कोई और वायरस की सूरत में, लेकिन असर ज़रूर देखने को मिल रहा है हमें। अब केतु काट का मालिक है, केतु चीज़ों को ब्रेक करता है, लेकिन केतु चीज़ों को जोड़ता भी है, ऊंचाई का भी कारक है, तो वायर का भी कारक केतु माना जाता है। और केतु वही जो काटता भी है, मोक्ष का भी कारक यानी निजात का। अब निजात नहीं कि हमको जो चैलेंज ऊपर निजात मिल गई, यानी किसी भी चीज़ से आपको निजात मिल जाना। और विर्गो एक कॉन्फ्लिक्ट का घर है। अब यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा होगा आपका विर्गो में, फर्ज कर यहाँ पे सन बैठा हुआ है, तो केतु ने आके सन के साथ ट्राइंग करनी है, यानी कि यहाँ केतु का आपका बाईपास बैठा हुआ है, तो केतु का जो ट्रांजिट है वो सन के ऊपर से रहेगा। सन का ताल्लुक फादर से है, गवर्नमेंट से है, एवं उल्लास से भी माना जाता है, तो फिफ्थ का कारक भी है। और हमारी बॉडी पार्ट्स में जॉइंट्स का, हड्डियों का कारक भी माना जाता है, जब विटामिन डी भी जिसे कहता है उसका भी कारक माना जाता है। अब यहाँ केतु जब सन के साथ होगा, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है, सियासत में भी लेकर आता है। तो यहाँ ये चीज़, और ये दोनों को पुत्र यानी कि बेटे का कारक भी माना जाता है। अब यहाँ केतु जब होगा तो क्या रिजल्ट लेगा, यहाँ पर भी अभी फर्ज कर लें अगर हम इसकी ट्राइंगल लें विर्गो की, तो ये कैप्रिकॉन से शुरू होगी और ये कैप्रिकॉन से शुरू होके टॉरस और ये विर्गो में आएगी। तो यानी कि विर्गो में बैठा प्लैनेट, कैप्रिकॉन में बैठा प्लैनेट और टॉरस में बैठा प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो इसके इम्पैक्ट इसको देखने को मिलते हैं। जैसे जुपिटर को नफ्स का कारक कहा जाता है, जुपिटर केतु से मिलता है तो बहुत सी परेशानियों से निजात भी मिलती है और बहुत सी परेशानियाँ ज़िंदगी में आती भी है, कि दोनों को नहस प्लैनेट माना जाता है। लेकिन क्या ये दोनों प्लैनेट हमेशा बुरा ही असर देते हैं? ऐसा भी नहीं है, ये अच्छा असर भी डालते हैं कुंडलियों में। तो मेरी कोशिश थी कि बोर्ड के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि किस तरह इसको क्लियर कर लेते हैं
किस तरह जो है ये प्लैनेट्स जो है वर्क करते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे अभी तो मार्स अभी यहीं बैठा हुआ है, यानी कि मार्स, इसकी हम बात करते हैं। मार्च जो 3 तारीख को जा रहा है, मेरी ज़्यादा ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ना मुझे ज़्यादा पेंट में लिखा जाता है। ये मार्स, ये भी ट्रांजिट होके इधर अब इधर आएगा जहाँ केतु बैठा है। तो थोड़े अरसे के लिए मार्स और केतु का कंजक्शन होगा। फलक का ये 7वां घर है, तो मैरिज के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए और डेली वर्क के लिए ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक, जिसमें मैंने कहा मंडेन लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी भारी असर पड़ेंगे। लेकिन इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर दोनों ही फायर प्लैनेट्स हैं, दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट है और दोनों ही नेस प्लैनेट है। तो बुर्ज हमल में ये पिछले साल आया अप्रैल में, गालिबन 13 अप्रैल को ये आया था, और अब ये 30 अक्टूबर को, यानी 1.5 साल 18 महीने से यहाँ पे गुजारे। और अब ये एरिस से निकलकर, यानी कि यहाँ से निकलकर, काल पुरुष कुंडली में पहला घर है और ये 7वां घर है, यहाँ से निकलकर 12वां और 11वां के घर में, 12वां घर जो फॉरेन्स का भी घर है, हायर एजुकेशन का भी घर है, सॉरी जो बाहर स्टडी करने जाते हैं उसका भी, क्योंकि 5वें से ये 8वां है, फॉरेन एजुकेशन का भी है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फॉरेन एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान जैसे हालात में आपको देख रहे हैं, हर बंदे की ख्वाहिश है कि बाहर निकले। अगर हम जुपिटर यहाँ पे बढ़ा लेंगे, अगर जुपिटर इधर बैठा हुआ है किसी का, या वो ट्राइंग में इधर बैठा हुआ है या इधर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो बाहर, नफ्स, जुपिटर नफ्स है, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं बाहर जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ सिस्टम को, या कोई फॉरेन से रिलेटेड काम करूँ या कोई नई चीज़ करूँ। ये चीज़ हो सकती है। इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे किसी एक प्लैनेट को लेके, कि अगर वो बैठा हुआ विर्गो में या पाइसिस में, वहाँ पे ट्रांजिट में राहु आएगा तो क्या असर डालेगा, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें आप इजाज़त, और ये जो हमने नई कोशिश की है ताकि आपको भी समझ आ सके बोर्ड के ऊपर और पेंट के ऊपर, मैंने पहली दफ़ा की है, मेरी पिक्चर आती है नहीं आती वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको समझ आ जाए ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी चार्ट्स को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर अंदाज से पता कर सके। एनुअल हॉरोस्कोप अब आने वाला है, तो एनुअल हॉरोस्कोप में मेजर 3 बड़े प्लैनेट, 4 बड़े प्लैनेट, यही सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु एनुअल चार्ट में ज़िंदगी पे बहुत असर डालते हैं। तो इसे कोशिश करेंगे इसी तरह आपको बोर्ड के थ्रू और पेंट के थ्रू जो है, कंप्यूटर के थ्रू आपको बताएं, और आपको पता लगे कि कौन से प्लैनेट की वजह से चीज़ें जो है मेजर इवेंट हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु का एक बड़ा ट्रांजिट है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा। और पहले तो माज़रत कि आवाज़ की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, और कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम अब इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। कितने हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हमें होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।